डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुल्जिमान की अदालती हुक्म पर रिहाई। कई अफराद को पुलिस ने अदालत से निकलते ही दोबारा पकड़ लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद 40 अफराद में से भी बेशतर को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की एडवाइस सदर आसिफ जरदारी को भेज दी। जराए के मुताबिक इजलास में मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून समेत 8 बिल मंजूर करवाए जाएंगे। मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमत और JUI के दरमियान मशावरत भी हुई है। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ धोखा नहीं, हाथ हो गया, बहुत ज्यादती की गई। ANP के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत में और बानी PTI में कोई फ़र्क नहीं। बानी PTI भी वादे करके धोखा करते थे, अब हुकूमत पर यकीन कौन करेगा। इस सवाल पर कि क्या मौलाना फजलुर रहमान के साथ सदर जरदारी ने धोखा किया, एमल वली खान ने कहा, धोखा तो सिस्टम कर रहा है। जरदारी साहब तो कुर्सी पर बैठे हैं, उसने जरदारी साहब को इस्तेमाल किया। एमल वली का सलीम साफ़ी के साथ तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले इनकी रिहाई से मुतालिक भी फैसला करेगी। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। सिंध में ज़मीनों पर कब्ज़ों की 3 साल से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मगर अब आर्मी चीफ का डंडा चला है तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा हनीफ गौहर का सिंध में मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू होने का एतराफ़। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आपने बात की, 26वीं तरमीम पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। आपके ख़त से पहले ही आपको ज़ाती तौर पर शेयर कर चुके थे। आपकी तजावीज़ को पहले भी ज़ेर गौर लाए और कल के ख़त वाली तजावीज़ भी देखेंगे। आइंदा भी आप अपनी तजावीज़ रूल्स कमेटी को दे सकते हैं। मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का मरी में एहतजाज। जीका गली बाजार की रीमॉडलिंग और मॉल रोड पर सेक्शन 4 खत्म करने का मुतालबा। मरी में दफ़ा 144 नाफिज, पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतजाज में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत अपना प्लान हमारी इमारतें गिराकर हासिल नहीं कर सकती। हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो फिर हक लेना भी जानते हैं। बदकिस्मती है कि ये हुकूमत आईनी तरमीम भी रात के अंधेरों में कर रही है। पावर डिवीज़न की मज़ीद 6 IPP से मुआहदे ख़त्म करने की खबरों की तरदीद। पावर डिवीज़न के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मज़ीद 6 IPP से मुआहदे ख़त्म करने से मुतालिक पेशरफ्त नहीं हुई। मुस्तक़बिल में ऐसी पेशरफ्त होती है तो हुकूमत पाकिस्तान मुस्तहक़ा ज़राए से आवाम तक पहुँचाएगी। पावर को और डेट को अलग देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, पावर और डेट को कंबाइन कर देते हैं। डेट तो ले लिया, वो तो उतारना है आपने। इसमें बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ही IPP की वजह से आपकी पूरी इकोनॉमी ठप इसलिए हो गई है कि सब कुछ तो एनर्जी वाले ही ले जाते हैं। मेरे अपने हिसाब से कि एक गंदम के गोदाम की चोरी और डाका और एक IPP से तेल चोरी में कोई फ़र्क नहीं है। हम कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त 2 ट्रिलियन दे रहे हैं। 43,000 मेगावाट की इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी लग गई है और 2 ट्रिलियन जिसका मतलब है 2 लाख करोड़ रुपए। IPPs ने कभी इसको रिटेलिएट नहीं किया कि आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट ना करें। IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्हें हमें रीनिगोशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि जो टर्म्स ऑफर हुए वो फॉलो नहीं हुए। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मौजूद है। आप समझते हैं गलत काम किया, आपके पास ऑल द राइट है, आप आर्बिट्रेशन ले जाएं। आप समझते हैं क्रिमिनल है, GIT बना दें, जो भी आप करना चाहें उसको कर लें।
पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में कल शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे T20 का टॉस खराब रोशनी के सबब ताखीर का शिकार। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। ICC की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात की हतमी मंजूरी और ऐलान आज किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शराइत मान ली गई। भारतीय मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पेश किए गए फ्यूजन फार्मूले के तहत ही खेली जाएगी। मेज़बान पाकिस्तान होगा। भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान भी भारत में होने वाले ICC इवेंट के लिए भारत नहीं जाएगा। भारत को भी पाकिस्तान से मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैच पाकिस्तान और 5 न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत नॉकआउट मरहले तक ना पहुंचा तो नॉकआउट मरहले के मैच भी पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान को एक और ICC विमेन इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। मैदान में खेलने वालों की ज़रूरत है, पसे पर्दा खेलने वालों की नहीं। मैं नौजवानों से कहूँगा कि उन सासी अनासर से बचें जो आपको अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया, सिर्फ उन्हें नफरत और शरपसंदी की तरफ रागिब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से बखूबी आगाह हो चुके हैं। कहा नून लीग की हुकूमत खेलों के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। खिलाड़ियों के लिए मुलाजमतों में कोटा मुख्तस कराएंगे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में डी चौक एहतजाज के दौरान जामबा कारकुनों के मामले पर वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ बैरिस्टर गौहर की दरखास्तें 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत का आइंदा समाअत पर शिकायत कुरिंदा बैरिस्टर गौहर को भी पेश होने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन, SSP सिक्योरिटी और नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त में 12 जामबा कारकुनों, 38 ज़ख्मी और 139 लापता कारकुनों के नाम दिए। 9 मई को कलमा चौक लाहौर में कंटेनर जलाने के मुकदमे में रूपोश, असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद समेत 8 PTI रहनुमा इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तुर्क सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशंस से इस्तांबुल में मुलाकात, तफरीह और सयाहत के शुबे में ताउन और मुश्तरका मनसूबों पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के डायरेक्टोरेट ऑफ कम्युनिकेशंस के दरमियान वर्किंग ग्रुप बनाने और फोकल पर्सन नामजद करने पर भी इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुश्तरका प्रोडक्शन से दोनों ममालिक की सकाफतों का तबादला होगा। मीडिया ताउन से अवामी सतह पर रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध से पोलियो के खात्मे के लिए अरकान असम्बली को किरदार अदा करने की हिदायत। कराची में मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातों में कहा सिंध में पोलियो के 17 केस आए हैं। सिंध में पोलियो को हर सूरत ख़त्म करना है। मुंतखब नुमाइंदे अपने हलकों में पीने के पानी, निकासी आब, सेहत और तालीम के मसाइल हल करें। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल HIV के 1147 केसेस रिपोर्ट। सूबे में HIV केसेस की मजमूई तादाद 8356 हो गई। एड्स का सबब बनने वाले वायरस की मुंतकिली की वजूहात में गैर महफूज जिनसी ताल्लुक सर फहरिस्त, आलूदा या इस्तेमाल शुदा सिरिंजों का इस्तेमाल HIV की मुंतकिली की दूसरी बड़ी वजह। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के आदाद शुमार के मुताबिक 5126 मरीजों में जिनसी ताल्लुक, 1102 मरीजों में गैर महफूज सिरिंजों के इस्तेमाल और 818 मरीजों में गैर महफूज खून लगाने से वायरस मुंतकिल। भाई वैसे ही हेडलाइन में हमेशा रहते हैं। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे उनके प्रोग्राम ज़रूर देखता हूँ क्योंकि इज़ अ गुड इंटरटेनर। जब आपको मज़ा लेना हो तो फैसल वाडा को ट्रांसफ़र करके देखें।
भाई है, आपने खुद ही कहा है हमने तो 16 वोट दिए हैं। किस गवर्नर के लिए कहा है वो 2 हफ्ते 1 महीने के बाद ढूंढ लेते हैं कि कौन सा जा रहा है, उससे मिल लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने फैसल वाडा को अच्छा एंटरटेनर करार दे दिया। एक्सपो सेंटर कराची में जारी कुतुब मेले में गुफ्तगू करते हुए कहा, फैसल वाडा हमेशा हेडलाइन में रहते हैं, अगर आपको मज़ा लेना है तो फैसल वाडा को सुने, वो खुद फैसल वाडा के प्रोग्राम देखते हैं। कुतुब मेले से मुतालिक बोले, नई नस्ल को किताब दोस्त बनना पड़ेगा, बच्चे सियासी किताब ना ही पढ़ें तो बेहतर है। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। IMF को खुश करने के लिए कौमी मफादात को पसे पुष्ट डाला जा रहा है। गैस की कीमतों के लिए वजन शुदा औसत लागत मैकेनिज्म के नफाज की कोशिश की मजम्मत करते हैं। फैसला मुश्तरका मफादात काउंसिल के बाहर नहीं किया जाना चाहिए। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर की पानी की सप्लाई लाइन तीसरी बार टूट गई। पाइपलाइन टूटने से कराची को 70% पानी की सप्लाई फिर मुअत्तल हो गई। तर्जुमान वाटर बोर्ड ने कहा, पानी की सप्लाई लाइन BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान टूटी है। जिला कुरम में अमन अमान से मुतालिक ग्रैंड अमन जरगे के साथ फ़रक़ैन के मुज़ाकरात जारी। कोहाट में आज भी किसी हतमी फैसले का ऐलान नहीं हो सका। जरगे में रास्ते खोलने और महफूज बनाने समेत मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली बातचीत। पेशावर पाराचना मरकजी शाहराह समेत आमदरफ्त के तमाम रास्ते अब भी बंद। खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, अद्वियात और गैस खत्म होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कोयटा और कलात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। पानी के तालाब जम गए। खुश्क सर्दी से सीने की बीमारियों में इजाफा। कोयटा में शहरियों की सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। होटल और तनूर मालिकान LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान में यखबस्ता हवाओं से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू और स्तौर में -11 रिकॉर्ड। सिंध में भी शदीद सर्दी। मिठी में 2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी। पंजाब में शदीद सर्दी के साथ स्मॉग। रावलपिंडी आलूदा शहरों में पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर। रावलपिंडी में फ़ज़ाई आलूदगी 251, लाहौर में 196 रिकॉर्ड। स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मॉग क्लीन टावर की लाहौर के इलाके महमूद बूटी में तनसीब का अमल जारी। तर्जुमान महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक स्मॉग क्लीन टावर 21 दिसंबर तक मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। टावर हवा से जहरीले ज़रात साफ़ करने की सलाहियत रखता है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मॉग क्लीन टावर पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल साबित होगा। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी। तलबा और की बड़ी तादाद में शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के पब्लिशर शरीक हैं। इसराइली फ़ौज के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में शामी फ़ौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले। कनीतरा शहर में पेशकदमी अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। इसराइली हमलों को इमदादी सरगर्मियों में रुकावट और खौफ का सबब करार दे दिया। रूसी अड्डों से फ़ौजी साजो सामान की कार्गो परवाज़ों से मुंतकली जारी। अमरीकी जनरल माइकल का शाम की सूरत हाल और इलाकाई खतरात पर इसराइली हुकाम से तबादला ख्याल। गाज़ा के पनाहगुज़ीन मराकज़ पर इसराइली हमले जारी। एक रोज़ में मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का चीन के सूबे ग्वांगझो में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़्यादा कंपनीज़ के नुमाइंदे शरीक। मरियम नवाज़ ने पंजाब को चीनी कंपनीज़ के लिए मौके की सरजमीन करार दे दिया। कहा, चीनी कंपनीज़ को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी।